तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक नए लड़के को देखा था जिसका नाम बाइली था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है और वो जिस भी बंदे के साथ दोस्ती करता है उसे बहुत ही महंगी वॉच गिफ्ट कर देता है। यहाँ तक कि एक स्कूल गर्ल को जब कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं तो वो उसे बचाने के लिए भी अपने गार्ड्स के जरिए उनकी जमकर धुलाई करवाता है। और दूसरी तरफ हमें फिर लिनफी को दिखाया जाता है जो कि अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि अब उसकी आगे की ट्रेनिंग उसी शहर में होने वाली थी। और फिर हमें दिखाया जाता है लिनफी जैसे ही एक आर्मी कैंट के पास पहुंच जाता है तो आर्मी कैंट के अंदर मौजूद लोग सीसीटीवी कैमरास के जरिए देख रहे होते हैं कि वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है। लिनफी उस गेट पे खड़ा होकर कहता है कि क्या कोई है यहाँ पे, मुझे किसी से बात करनी है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उन आर्मी सोल्जर्स का जनरल भी वहां पे आ जाता है और आते साथ ही एक सोल्जर से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हुए क्यों हो, जल्दी से जाओ। ये सुनते ही वो बंदा फौरन से उसे रिसीव करने के लिए जाता है और कुछ सोल्जर फिर अपने चीफ से कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन से गॉड का एजेंट है। तो उनका चीफ बताता है कि ये किंग ऑफ एंजल माइकल का डिसेंडेंट है। तो एक बंदा कहता है कि ये माइकल का डिसेंडेंट है तो ये इतना सिंपल क्यों दिख रहा है। तो चीफ कहता है कि ये ऐसा ही दिखता है, मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा काम का है, इसके अंदर एक खास स्पिरिट मौजूद है। और दूसरी तरफ वो सोल्जर फिर लिनफी को उस गेट से एंटर करवाने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें मिलाकर टोटल यहाँ पर 239 न्यू मेंबर्स आए हैं जो कि तुम्हारे साथ इस कैंप को ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर लिनफी कहता है कि 239 ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगा कि शायद नाइट वॉच से सिर्फ कुछ ही लोग आए होंगे। मगर वो सोल्जर उसे बताता है कि तुम्हें ये बात किसने कही कि इस कैंप में जो भी बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आता है वो नाइट वॉच से बिलोंग करता है। यहाँ पे कोई भी बंदा ट्रेनिंग के लिए आ सकता है, बस उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और तुम ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि ये कैंप कोई मामूली कैंप है, यहाँ पे तुम्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धमाके भी होते हैं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। और वहीं पे ही हमें कुछ लोगों को आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है, वो लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। और वो सोल्जर बताता है कि तुम एक एंजल के एजेंट हो, इसलिए सब लोग तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लिनफी उसे कहता है कि क्या मुझसे पहले भी यहाँ पे किसी गॉड एजेंट ने ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लिया है। तो वो सोल्जर बताता है कि हाँ, यहाँ पे पहले से ही कुछ गॉड एजेंट्स मौजूद हैं जो कि मास्क टीम कहलाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। ये सुनकर लिनफी कहता है कि क्या मतलब है वो मिस्टीरियस हैं। तो सोल्जर उसे बताता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो उसे अपने ट्रेनिंग बेस में लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि लिनफी वेलकम, आज से तुम इसी ट्रेनिंग बेस में ट्रेनिंग करोगे, तुम्हारा अगला पूरा साल यहाँ पे ही गुजरने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि ये साल तुम्हारा यादगार साल होगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिनफी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि इतने में अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक बंदा अंदर से एक लड़के से कह रहा होता है कि सुनो, मैं तुम्हारे इस रूम पर कब्जा कर रहा हूँ, इसीलिए अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो। ये सुनते ही लिनफी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। वो अभी अंदर जाने ही वाला होता है कि अचानक एक बंदा बाहर आकर गिरता है और दो सोल्जर्स उसे पकड़कर घसीटते हुए वहां से दूर ले जाते हैं। और लिनफी जब अंदर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि अंदर तो पहले से ही बाइली होता है जो कि अपना सामान पूरा सेट कर रहा होता है। और वो कहता है कि मैं अपने रूममेट के लिए ये जगह बहुत ही अच्छे से सेट करूंगा, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा उसकी नजर इन चीजों पर जरूर पड़ेगी। और फिर लिनफी जैसे उसे हेलो कहता है तो बाइली फौरन से पीछे पलटता है और कहता है कि हेलो दोस्त। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके ही बिखेरे हुए सामान की वजह से वो गिरने लगता है। मगर फिर वो लिनफी से कहता है कि मेरा नाम बाइली टूमिंग है, मैं जानता हूँ कि मेरा नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर तुम मुझे सिर्फ मोटा भी कह सकते हो या फिर तुम मेरा नाम सिर्फ टूमिंग पुकारोगे तो भी चलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। ये कहकर वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि हेलो दोस्त, मेरा नाम बाइली है। तो लिनफी उससे हाथ मिलाता है और उसे उसके हाथ में एक रोलेक्स की घड़ी दिखाई देती है। और फिर लिनफी उसे अपना नाम बताता है जिस पर बाइली कहता है कि अरे वाह, हम दोनों दोस्त बन गए, ये हमारी दोस्ती का पहला गिफ्ट है। वो से कुछ रोलेक्स की घड़ियां गिफ्ट देता है जिस पर लिनफी भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगी घड़ियां होती हैं। जिस पर बाइली कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें ये घड़ियां अच्छी लगेंगी। मगर लिनफी घड़ियों को देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि ये तो सारी की
सारी रोलेक्स है। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि क्या तुम्हें रोलेक्स पसंद नहीं है? तो फिर तुम इन घड़ियों के बारे में क्या कहते हो? ये सारी फिलिप्स की घड़ियां हैं। और फिर एक के बाद एक मशहूर ब्रांडेड घड़ियां उसे गिफ्ट करना शुरू कर देता है, जिस पर लिंसी भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि क्या तुम घड़ियों का बिजनेस करते हो? तुम्हारे पास आखिर इतनी ज्यादा घड़ियां कहां से आई हैं? तो वो लड़का उसे बताता है कि मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, हाँ मगर सारे ही बिजनेस में मेरे थोड़े थोड़े शेयर्स हैं। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है, मगर तुम मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, मैं आम लोगों की तरह हूँ, इसीलिए तुम मुझे किसी भी अमीर बच्चे की तरह ट्रीट मत करना। मगर इतने में अचानक उन लोगों को आवाज सुनाई देती है जो कि उनके ट्रेनिंग मास्टर की होती है, और वो सब लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग फौरन से अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर फौरन से इस ग्राउंड में आ जाओ। अगर तुम लोगों ने जरा भी देर की तो फिर तुम लोग देख लेना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। ये सुनते ही वो सारे के सारे जूनियर्स फौरन से उस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, और उनके साथ लिंसी भी एक लाइन में लगा हुआ होता है। जिसके बाद वहाँ पर इंस्ट्रक्टर युआन आ जाता है और उन सब लोगों को देखते हुए उनसे कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंस्ट्रक्टर युआन है और मैं इस कैंप का चीफ हूँ, और मैं तुम लोगों को एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ। तुम लोग चाहे किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ भी हो, मगर क्योंकि अब तुम सब लोग इस एक मैदान के अंदर खड़े हो गए हो, तो फिर अब तुम सब लोग बिल्कुल एक जैसे हो, और अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, और तुम्हारी आइडेंटिटी है जूनियर सोल्जर्स की। तुम सब लोग बिल्कुल नए हो, मगर जरा रुको, तुम लोग नए तो हो मगर तुम लोग जूनियर सोल्जर्स कहलाने के लायक नहीं हो। तुम लोग बिल्कुल अनाड़ी हो, बिल्कुल बेकार लोग जो कि किसी काम के ना हो। यूँ समझ लो कि तुम लोग बिल्कुल कचरा हो। ये बात वहाँ पे खड़े हुए एक बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो कहता है कि चीफ मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। ये सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और सब के सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, और दूसरी तरफ चीफ को भी उस पर काफी गुस्सा आता है, और वो उस सोल्जर से कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ। तो वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शेन किंग जू है, जिस पर चीफ कहता है कि ठीक है, तो इसके अलावा क्या किसी और को भी लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ? तो वहाँ पे एक के बाद एक सोल्जर उसकी हिमायत करना शुरू कर देते हैं, और सब लोग उसके साथ मिलकर कहते हैं कि चीफ आप हमारे बारे में गलत कह रहे हैं, हम आपकी स्टेटमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो दूसरी तरफ फिर वो मोटा लिंसी से कहता है कि क्या तुम इन सब से कन्विंस हो? तो लिंसी कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर बाइली भी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और इस तरह फिर चीफ कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम लोग इस बात से एग्री नहीं करते। वो वायरलेस डिवाइस पर कहता है कि ठीक है, तो नीचे आ जाओ। ये कहने की ही देर थी कि वो सब लोग देखते हैं कि आसमान में बादल एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि लगता है कि शायद ऊपर से कोई चीज आ रही है। और हमें दिखाया जाता है कुछ वॉरियर्स को जो कि आसमान से सीधा नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। उन सब ने मास्क पहना हुआ होता है, और उन सब के पास भी गॉड पावर्स होती हैं, और वो पांचों के पांचों जैसे ही जमीन पर आकर गिरते हैं तो उनसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स दूर जा गिरते हैं। और लिंसी देखता है कि वो पांचों के पांचों हवा में उड़ रहे हैं। मट्टी जैसे ही छट जाती है तो वो पांचों के पांचों उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मगर उनमें से एक नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था, और इसी वजह से वहाँ पे खड़े हुए सारे ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, और उन लोगों को बताया जाता है कि तुम लोगों के सामने जो टीम खड़ी हुई है इसे मास्क टीम कहते हैं। ये सब के सब लोग अपने लेवल को सप्रेस करके फर्स्ट लेवल तक लेकर आएंगे, और तुम सब लोग चाहे कुछ भी करके कोई भी रास्ता यूज करके इनका मास्क उतारने की कोशिश करो। अगर तुम लोगों ने इनमें से कभी मास्क उतार दिया तो फिर डायरेक्टली तुम्हें सीनियर लेवल में डाल दिया जाएगा, और अगर तुम इन्हें हरा नहीं पाए तो फिर तुम आगे से कभी भी हमारी बात से डिसएग्री नहीं करोगे और हमेशा हर बात को मानोगे। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो वो सारे कहते हैं कि ये मास्क वॉरियर बहुत ही ज्यादा अजीब से है, हम लोगों ने इस तरह के मास्क वॉरियर्स के बारे में कभी भी नहीं सुना, हम लोग तो सिर्फ मास्क राइडर्स के बारे में जानते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये लोग वाकई में पावरफुल है, मगर कुछ लोग उनको डायरेक्टली धमकियां दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जैसे ही कंपटीशन शुरू होगा मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये कहने की ही देर थी कि उन टीम का लीडर उसे फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उड़ा कर रख देता है और कहता है कि चलो तो फिर ये गेम शुरू करते हैं। और फिर एक मास्क वॉरियर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ पोर्टल्स क्रिएट करता है, और उन पोर्टल्स के अंदर से बहुत बड़े बड़े स्टोन्स नीचे गिरने लगते हैं। और फिर एक मास्क गर्ल फौरन से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने एक जायंट हैमर को बाहर निकाल लेती है। उस जायंट हैमर के साथ वो उन लोगों का सफाया करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हैमर के साथ उन कीड़े मकोड़ों को मार रही हो। ये देखते ही दूसरी तरफ फिर एक सोल्जर
चीफ से कहता है कि इन लोगों ने तो आते साथ ही आधे से ज्यादा सोल्जर्स का काम तमाम कर दिया है, मगर चीफ कहता है कि तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये लोग रियलिटी में मरने वाले नहीं है, क्योंकि इस मास्क टीम ने एक डायमेंशनली रिडक्शन अटैक किया है, जिसका मतलब है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी रियल नहीं, और ऊपर से इस मास्क टीम रियल हम सप्रेस कर दिया है। और जरा इन लोगों को देखो, ये स्किलफुल लोग हैं, मगर ये तो भागकर जान बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही धूल मट्टी छट जाती है तो मास्क टीम का लीडर कहता है कि किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको उड़ा कर रख दो। ये कहने के बाद वो सब के सब बहुत ही तेजी के साथ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ लिंसी उस मास्क वॉरियर के लीडर को देखते हुए कहता है कि ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक वेपन वेयर हाउस में आते हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे अच्छे वेपन्स आ जाएं तो फिर हमारे पास जीतने के चांसेस बन जाएंगे। अगर हम लोग वेपन नहीं लेंगे तो फिर हम लोग ये मैच नहीं जीत सकते। इतना कहने के बाद अचानक फिर वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होती है और वो उस मोटे को बिल्कुल अपने ही जैसी दिख रही होती है, जिसकी वजह से वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। मगर वो लड़की फौरन से अपने बालों को एक हेयर बैंड के साथ बांधकर उन लोगों से कहती है कि दूर हट जाओ। वो फौरन से उस वेयर हाउस के गेट को अपने हाथों से पकड़कर उसे जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो जमीन तक हिलना शुरू हो जाती है, जिस पर वो दोनों ही लड़के भी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो लड़की अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए अपना एक पालमट एक जोर से उस दीवार पे मारती है, जिसकी वजह से उस दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो सब के सब लोग फिर उस वेयर हाउस के अंदर जाकर अपना अपना वेपन उठा लेते हैं। और वो लाल बालों वाली लड़की अपने लिए एक सोर्ड सिलेक्ट कर लेती है और उन लोगों से लड़ने के लिए जैसे ही बाहर जा रही होती है तो लिंसी उससे कहता है कि उन 5 लोगों में से 3 तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर हम लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बन सकते हैं, वरना हम लोग उनके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, इसका मतलब फिर ये है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है, तुम्हें फिर अपनी परवाह करनी चाहिए। तो लिंसी कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें एक टीम बना लेनी चाहिए। तो वो लड़की फौरन से उसे अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है कि मैं जैस्मिन हूँ और मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया से आई हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भी असल में एक मार्शल आर्टिस्ट होती है। तो लिंसी उससे कहता है कि मेरा नाम लिंसी है, मगर अचानक से वो मोटा बीच में आ जाता है और कहता है कि मिस जैस्मिन, मैं हूँ बाइली टू मिंग, क्या तुम्हें रोलेक्स की घड़ियां पसंद है? वो उसे वो ब्रांडेड घड़ी दे रहा होता है, मगर लिंसी को गुस्सा आता है और वो अपनी सोड निकालकर अचानक उन पे जैसे ही हमला करता है तो वो लड़की फौरन से जंप लगाकर दूसरी तरफ आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि लिंसी ने हमला असल में बाइली पर ही किया था। लिंसी को पता चल गया था कि ये एक अमीर घर का लड़का है, तो इसे इस तरह लड़कियों पर टू नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ वो मास्क वॉरियर भी फिर सामने आकर कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे देख सकते हो। और दूसरी तरफ फिर हमें दिखाया जाता है कि जैस्मिन अपनी सोड लेके उस मास्क वॉरियर पर आकर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैस्मिन ने उस बंदे को काट कर रख दिया था, मगर उसने अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर दिया। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो गए थे और वो लोग कहते हैं कि ये मास्क वॉरियर तो खुद को रीजनरेट कर रहे हैं। मगर लिंसी कहता है कि नहीं, ये रीजनरेशन नहीं, बल्कि इसने अपनी बॉडी को मूनलाइट में डिकम्पोज किया हुआ है। यानी कि अगर तुम इसे डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करोगी तो उस पर इस वॉरियर को कोई भी असर नहीं होगा। और वो वॉरियर भी फिर उन लोगों से कहता है कि हाँ, हमारा प्लान तो यही था कि हम लोग तुम्हारे अंदर घुसकर तुम सब लोगों की अच्छे से बैंड बजाएंगे। मगर फिर लिंसी सब लोगों से कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, ये इस वक्त अकेला है, तो हम लोग इसे यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। तो वो सब लोग लिंसी की बात से एग्री कर जाते हैं और सबके सब उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और फिर लिंसी सब लोगों से कहता है कि हमें बस इसे किसी तरह काबू कर लेना है। अगर ये एक मर्तबा हमारे काबू में आ गया तो फिर हम इसका मास्क आसानी से उतार देंगे और ये मैच जीत जाएंगे। मगर वो दूसरी तरफ देखता है कि बाइली के पास तो कोई भी वेपन नहीं है, जिस पर वो उससे कहता है कि तुमने कोई वेपन क्यों नहीं उठाया? तो वो कहता है कि मैं कोई वेपन यूज नहीं कर सकता, मगर तुम घबराओ मत, मैंने सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइली ने वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको बड़ी बड़ी महंगी रोलेक्स घड़ियां देकर उन्हें खरीद लिया था। अब वो लोग बाइली के कहने पर किसी को भी मारने के लिए तैयार थे। और फिर जैसे ही बाइली उन्हें इशारा करता है तो वो सारे के सारे एक साथ उस वॉरियर के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर वो वॉरियर फौरन से वहां से गायब हो जाता है और लिंसी को पता चल जाता है कि वो कहां से निकलेगा। तो वो फौरन से उसके पास जाते ही अपनी सोड के साथ उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। लिंसी के अटैक उसकी बॉडी के आर पार हो रहे थे, मगर उससे
उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि वो सोल्जर्स उस पर बड़े बड़े बॉक्सेस भी थ्रो कर रहे थे, मगर वो उसकी बॉडी के आर पार जा रहे थे, मगर कोई भी चीज उसे टच नहीं कर रही थी। और वो वॉरियर देखता है कि वो लोग उस पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं और वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो फौरन से शिनटियान को बुला लेता है, तो शिनटियान वहां पे आते ही एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब अपनी अपनी जगह पर सप्रेस हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है फिर वहां पर एक और वॉरियर आता है जो कि उन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए एक पोर्टल एक्टिवेट कर देता है और वो सब के सब लोग फिर एक और अलग स्पेस के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस स्पेस के अंदर आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर वो हथौड़ी वाली लड़की उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है और अपने हैमर के साथ वो बहुत सारे बॉक्सेस उनकी तरफ थ्रो करती है। लिनफी अपने दोस्तों के साथ वहां पे एक जगह खड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ उन मास वॉरियर का सीनियर कहता है कि चलो बच्चों तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोग अब मरने वाले हो। तुम्हें हम लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है और तुम्हारे पास भागने की भी कोई जगह नहीं है। अगर तुम अपनी हार मान लेते हो तो हम लोग तुम्हें फौरन से यहाँ से जाने देंगे, वरना तुम लोग यहाँ बेमौत मारे जाओगे। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पेस को फिर से उलट पुलट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे बॉक्सेस नीचे गिरने लगते हैं और उनके साथ बाइली भी नीचे गिरने वाला होता है। मगर लिनफी उसे नीचे गिरते हुए देखता है तो वो उसे हाथ से पकड़ लेता है और इतने में वो जैस्मिन भी वहां पे आ जाती है और लिनफी उन लोगों से कहता है कि हम तीनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। और ऊपर से वो लोग एक बड़ा हैमर आते हुए देखते हैं तो वो फौरन से अलग अलग डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं। लिनफी उन लोगों से अलग डायरेक्शन की तरफ जाता है और ऊपर से वो सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिनफी के पीछे एक वॉरियर आता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप में काफी अच्छा होता है और वो लिनफी को उसके लिए चैलेंज करता है, मगर लिनफी भी उसका काफी कड़ा मुकाबला कर रहा होता है। वो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था, मगर वो वॉरियर उसे जानबूझकर उकसाने के लिए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपनी गॉड पावर का यूज नहीं करना चाहते? तो लिनफी उसकी बातों को इग्नोर करके फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे गले से पकड़कर नीचे दे मारता है और उसका मास्क उतारने ही वाला होता है कि वो वॉरियर उसे जोर से लात मारकर हवा में ऊपर उछाल देता है और इस मर्तबा लिनफी उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आता है और इस मर्तबा भी वो वॉरियर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लिनफी के पास स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए वो उस बंदे का काफी अच्छे से मुकाबला कर रहा था। यहाँ तक कि वो उसकी टेक्निक को भी समझ गया था और उस पर थोड़ा बहुत भारी पड़ने लगा था। ये देखते ही लिनफी अपनी एंजल पावर को यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो एक ही वार में उस वॉरियर का काम तमाम करने वाला था। ये देखते ही वो वॉरियर फौरन से अपने दोस्तों को बुला लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके सारे दोस्त आ जाते हैं जो कि उसकी मदद करने के लिए लिनफी को उसके ऊपर से हटा देते हैं और वो लड़की फिर से उसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स थ्रो करती है, मगर हम देखते हैं कि जैस्मिन बीच में आ जाती है और अपनी सूट के साथ उस बॉक्स को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और दूसरी तरफ फिर दूसरे वॉरियर्स के अटैक को रोकने के लिए दूसरी तरफ बाइली आकर उसके सामने एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो उन सारे अटैक्स को रोक लेता है और उन लोगों से कहता है कि चलो आज देखते हैं कि तुम लोग भागकर कहां जाने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ये कहते ही वो उन लोगों के ऊपर एक एक्सप्लोसिव बैग थ्रो कर देता है, जिसे देखते ही एक वॉरियर फौरन से एक पोर्टल क्रिएट करके उस बैग को वहां से कहीं और भेज देता है। मगर लिनफी कहता है कि अच्छा तो फिर इस ट्रिक के बारे में क्या कहते हो? देखते ही देखते फिर वहां पर एक के बाद एक वॉरियर बॉक्सेस के अंदर से बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोसिव बैग्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं। वो एक्सप्लोसिव बैग्स इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि इनसे बच पाना नामुमकिन है, इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से फौरन से निकलकर दूर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस वेयर हाउस में एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वो सब के सब लोग उस स्पेस के अंदर थे, तो वो पूरा का पूरा वेयर हाउस खाली हो चुका था और उसके अंदर बस सिर्फ और सिर्फ वेपन्स पड़े हुए होते हैं जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर्स जैसे ही एक पोर्टल के जरिए बाहर आते हैं तो उनमें से एक वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि बाप रे, ये लोग तो बड़े ही खतरनाक निकले हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के पास भी इस तरह की स्ट्रेटजीज होंगी। मगर दूसरा वाला कहता है कि वो एंजल लड़का वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, हमें उससे थोड़ा संभल कर डील करना होगा। मगर उन लोगों का लीडर कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते ही वो लोग फिर बाकी पार्टिसिपेंट की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ फिर हम लोग बाइली को देखते हैं जो कि ऊपर से उन्हें देख रहा था। वो लोग जैसे ही जाते हैं तो बाइली कहता है कि हम लोगों ने इन्हें यहाँ से दूर भगा ही दिया है। मगर लिनफी उन लोगों से कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो वो लड़की
लड़की लिन्फी से कहती है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो लिन्फी उन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग फिलहाल दूसरी बिल्डिंग्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे बाकी सोल्जर्स छुपे हुए हैं। ये उन्हें जाकर पहले एलिमिनेट करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जो जो लोग बच गए हैं वो सेम टू सेम हमारे ही जैसे हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए होंगे और उन लोगों ने कोई ऐसी लोकेशन देख ली होगी कि जिसमें वो लोग इनके साथ बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स और बिल्डिंग्स मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो सब लोग किसी न किसी बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं और उन बिल्डिंग्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे इन मास्क वॉरियर्स का जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पर वहाँ पर उन लोगों की बहुत ही खतरनाक बैटल हो सकती है। हमें बस अब चुपचाप एक जगह बैठकर उनका इंतजार करना है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग उनके मास्क उतारने की कोशिश करेंगे। इतने में एक वॉरियर भागते हुए साओ युन से कहता है कि तुम कहाँ हो। जैसे ही उसे साओ युन दिखाई देता है तो वो कहता है कि मास्क वॉरियर हमारी तरफ आ रहे हैं, जल्दी करो, कोई जगह ढूंढो और जाकर छुप जाओ, हम बाकियों को संभाल लेंगे, मगर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। क्या तुम वाकई में एलिमिनेट होना चाहते हो? तो साओ युन कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ से जाना है। इतने में फिर हमें कुछ फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग भी डर जाते हैं और बाहर दिखाई देता है कि एक मास्क वॉरियर अंदर घुस आया था और वो इनविजिबल फॉर्म में उन लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो सब के सब लोग उस मास्क वॉरियर को देख नहीं पा रहे थे, ना ही उस पर हमला कर पा रहे थे। और वो मास्क वॉरियर फिर बहुत ही आसानी के साथ उन सब लोगों को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद एक वॉरियर कहता है कि सब लोग होशियार हो जाओ, ये लोग इनविजिबल फॉर्म यूज कर रहे हैं। एक वॉरियर तो फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और दूसरी तरफ फिर उन लोगों का लीडर जिसका नाम किंग ज़ुओ था, वो एक बबल गम निकालकर उसे चबाना शुरू कर देता है। फिर उस वॉरियर से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम उन पांचों में से यहाँ पे पहले आओगे। वो इनविजिबल वॉरियर जैसे ही उन लोगों को मारना शुरू करता है तो वो लड़का च्युइंगम के जरिए एक बबल क्रिएट करके उसे उस एरिया के अंदर पूरी तरह से फैला देता है। ये देखकर वो मास्क वॉरियर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या यूज कर रहा है, मगर देखते ही देखते अचानक वहाँ पे पड़े हुए सोल्जर्स का दम घुटना शुरू हो जाता है और किंग ज़ुओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, मगर तुम्हें एक बात गौर से सुन लेनी चाहिए। मैं अल्ट्रा हाई फोरबिडन एरिया से आया हूँ और मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ से 10 मीटर दूर तक जो भी शख्स यहाँ पे मौजूद होगा उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा, मगर जो भी इस वैक्यूम के जोन में आएगा वो इतना जल्दी नहीं मरेगा। शुरू में तो कुछ सेकंड्स के लिए उनका दम घुटने लगेगा, मगर उनके ब्लड में मौजूद माइक्रो बबल्स उनकी बॉडी में एक्सपेंड होना बंद हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ब्लड के अंदर भी ब्लॉकेज आने लगेंगी, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये कहने के बाद वो उस वॉरियर का हाथ पकड़कर उसके अटैक को वहीं पे ही रोक देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा लेवल बहुत ही हाई है, मगर जरा इन लोगों की तरफ देखो, ये लोग तुम्हारी आंखों के सामने मर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पे सरवाइव करने वाले नहीं हैं। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर इन लोगों को बचाना चाहते हो? ये सुनकर वो मास्क वॉरियर कहता है कि तुम एक दरिंदे हो, तुम अपने ही वॉरियर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर किंग ज़ुओ से कहता है कि अपना मास्क उतार दो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड हैं। या तो तुम मुझे मार दो या फिर तुम इन्हें मरने दो। ये कहते हुए वो फौरन से काउंटिंग शुरू करता है। ये देखकर वो मास्क वॉरियर भी परेशान हो जाता है और वो अपना मास्क उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दूसरी तरफ किंग ज़ुओ काउंटिंग कर रहा होता है। और अभी वो जैसे ही 3 तक काउंट करता है तो अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अपने हैमर के जरिए उस बबल को तोड़ देती है और किंग ज़ुओ फौरन से खिड़की से कूदकर नीचे चला जाता है और सब लोगों से कहता है कि चलो अब ड्रामा बंद करो। ये कहने की देर थी कि वो सारे के सारे लोग जिनका दम घुट रहा था वो सारे के सारे नॉर्मल हो जाते हैं और इस तरफ वो मास्क वॉरियर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। वो गुस्से में आकर किंग ज़ुओ पर हमला करने के लिए जाता है, मगर किंग ज़ुओ उस पर एक और बबल थ्रो कर देता है जो कि उसे डायरेक्ट जाकर हिट करता है। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से नाइट वॉच के कैप्टन को दिखाया जाता है। वो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि इस मर्तबा हमें उस इविल चर्च के कुछ लोग मिले हैं। तो उसे सामने वाला बंदा कहता है कि अब उनकी क्या सिचुएशन है। तो कैप्टन कहता है कि हम लोग अभी भी उनसे तफ्तीश कर रहे हैं और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ होंग जी को, जो के उस सिविल चर्च वाले मास्क वॉरियर की जमकर धुलाई कर रही होती है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है, यहाँ तक कि उसके चेहरे से उसका मास्क भी नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।